ये क्षेत्र के मैं सबसे पहले पूज्य महाराज जी का धन्यवाद दूंगा। मैं उनका आशीर्वाद लेने आया था। कथा का कार्यक्रम है और अमूमन गांव में इस समय पर बड़े पैमाने पर लोग एकजुट होते हैं और पौराणिक, धार्मिक और कथाओं के कार्यक्रम होते हैं। बहुत सारी जानकारी जो आध्यात्म की है उसको सरल भाषा में, कहानियों के रूप में और भावनात्मक तरीके से लोगों तक जोड़ने का और जुड़ने का उन कथाओं के माध्यम से मौका मिलता है। धर्म का रास्ता न्याय का रास्ता, धर्म का रास्ता खुशहाली का रास्ता, धर्म का रास्ता कोई भेदभाव नहीं रखता। उसी रास्ते पे चल करके आज 1008 पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर उनका आशीर्वाद लेने में पहुंचा। और ये इलाका बहुत पिछड़ा था और एक ऐसा इलाका था एक समय पर जहां पर ये माना जाता था कि इस इलाके में आने से आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। नेताजी समाजवादी पार्टी के समय पर बड़े पैमाने पर विकास हुआ और उसी का परिणाम ये है कि पुल बनना, सड़कें बनना, एम्बुलेंस गांव तक पहुंचना, पुलिस का 100 नंबर गांव तक पहुंचना, जानवरों के लिए इलाज के लिए वो पहुंचना। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि इस सरकार ने इटावा के साथ बड़े पैमाने पे भेदभाव किया है। बीजेपी की सरकार इटावा के विकास को रोक करके इटावा को बर्बाद करना चाहती है। बीजेपी इटावा की जमीनों को भारतीय जनता पार्टी के भू माफियाओं ने बड़े पैमाने पे कब्जा किया है। यहाँ की नदियों को बर्बाद कर दिया, यहाँ का जंगल जो और सुंदर दिखता और लोगों को, टूरिस्टों को अट्रैक्ट करता, उस जंगल को बर्बाद कर दिया। लोगों के सामने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के सामने संकट पैदा सरकार ने किया। ये किसानों को पीड़ा दे रही है, ये किसानों के सामने संकट पैदा कर गई सरकार। आने वाले समय में हम सब मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए हटाएंगे। बंगाल और तमिलनाडु आने पर वहाँ लोग वोट कर रहे हैं। ऐतिहासिक हार की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अच्छा सर, केंद्र सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है? विपक्ष की और खासकर समाजवादी पार्टी की मांग है जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना हो, और जब जाति जनगणना हो जाएगी तो समाज में हम किन पॉलिसीज के माध्यम से, किन कार्यक्रमों के माध्यम से जो बहुत सारे पीछे छूट गए, जो शोषित वंचित लोग हैं, उन तक हक सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे और उन्हें मिल सकेगा हक और सम्मान। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर भरोसा ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। महिलाएं विरोध कर रही हैं।